जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 की थ्योरी डिस्कस कर चुके थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन के लिए यूज़फुल है। वो थ्योरी थोड़ी लेंथी हो चुकी थी क्योंकि लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो जानी थी, इस वजह से मैंने 10 मिनट्स तक स्टॉप कर दिया। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरी डिस्कस की है एक्सरसाइज 2.9 की, जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ आने वाली है, ठीक है? जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके थे। तो अभी के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.9 के फर्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे एक थ्योरम के। इसमें ये बताया गया था कि फंक्शन कब इंक्रीज़ करता है और कब डिक्रीज़ करता है, और ऐसा पॉइंट भी आता है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीज़ भी नहीं करता और डिक्रीज़ भी नहीं करता है। तो एक इंटरवल होगा आपके पास, उस इंटरवल में से आप कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में। अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करके जवाब आए 0 से बड़ा, तो आपके पास फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होगा उस इंटरवल के लिए जिसमें से आपने वैल्यू चूज़ करके पुट की है। अब ऐसे ही कोई इंटरवल हो, आप उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू चूज़ करें और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, ठीक है? अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर स्मॉलर देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आए, तो आपका फंक्शन उस खास इंटरवल के लिए डिक्रीज़ कर रहा होगा। अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर इक्वल टू 0 आ जाता है, तो आपका फंक्शन ना ही डिक्रीज़ कर रहा होगा और ना ही इंक्रीज़ कर रहा होगा। तो ऐसा पॉइंट जिस पे ना फंक्शन इंक्रीज़ करता है और ना डिक्रीज़ करता है, ऐसे पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। इसकी डिस्कशन हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे मज़ीद। एक्सरसाइज 2.9 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने डिटरमाइन करना है वो इंटरवल जिसके लिए फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होगा और जिसके लिए डिक्रीज़ कर रहा होगा। ये जी हमें फर्स्ट क्वेश्चन दी है, फर्स्ट पार्ट दी है जिसमें हमें फंक्शन दिया है जी sin x। इंटरवल की रेंज बताइए कि x की वैल्यू इस इंटरवल में से चूज़ करनी है -π से लेकर π तक। अगर रेडियन में अगर हम इसको डिग्री में देखें तो -180 बनता है -π, और π बनता है 180 डिग्री। वैल्यू इस रेंज में होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, वो cos x है। अब इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे? ताकि हमें ब्रेकिंग पॉइंट पता लग जाए कि इस इंटरवल ने किस-किस पॉइंट पे ब्रेक होना है। तो हमने बेसिकली पहले ब्रेकिंग पॉइंट जानना होता है कि भई इस इंटरवल कि कितने पार्ट्स मजीद बन सकते हैं, ये इंटरवल मजीद कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो सकते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल रखना है 0 के, एक्स इधर रहा, कोज उधर जाके कोज इनवर्स बन गया है। आप कैलकुलेटर पे करेंगे कोज इनवर्स 0, आपके पास आंसर आएगा सिर्फ +92, मतलब π/2, ठीक है, रेडियन में। मैंने -92 भी साथ लिखा है क्योंकि मेरे पास इंटरवल जो है वो -180 से लेकर प्लस के 180 तक है, तो मैंने माइनस वाली डोमेन में जो वैल्यू जाती है वो भी चूज़ करनी है जिसमें मुझे फंक्शन 0 आंसर करे, और वो भी चूज़ करनी है जो पॉजिटिव डोमेन में, ठीक है? पॉजिटिव डोमेन में से मैं +90 यूज़ कर लूँगा और नेगेटिव डोमेन में से मैं -90 चूज़ कर लूँगा, ठीक है? -π/2 और +π/2, ठीक? जिस पे मुझे कोस फंक्शन 0 आंसर करेगा, तो इस वजह से x की वैल्यू +-π/2 लिखी गई। तो लिहाजा इस 2 वैल्यूज़ को देखते हुए इंटरवल 3 बनते हैं। देयर आर 3 इंटरवल्स। वो कैसे? रेंज है आपके पास -180 से लेकर 180 तक। एक बन गई वैल्यू बीच में आ जाएगी -90 और एक आ जाएगी +90, यानी कि -π से लेकर π तक 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो कि ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे। 2 ब्रेकिंग पॉइंट्स आ चुके हैं। एक आएगा -92 और -90, सॉरी, -π/2, रेडियन में कहेंगे उसको, और एक आएगा +90 यानी कि π/2। हमने लगा लिया -π से शुरू हुए, बढ़ते गए राइट साइड को ये इंक्रीज़ होती जाएगी वैल्यू, -90 तक स्टॉप किया, -90 आ चुका जी, ठीक है? नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी है वो बड़ी होती है। फिर उससे बढ़ते गए पॉजिटिव 90 है, वहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। फिर बढ़ते गए 180 तक हमारा एंड हो गया। ये 2 एंड पॉइंट्स हैं और इनके बीच में ये 2 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इंटरवल्स बन चुके हैं। -π से लेकर -π/2 तक, यानी कि -180 से लेकर -90 तक एक इंटरवल बन चुका। सेकंड इंटरवल हमारे पास बना -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी -90 से लेकर +90 तक दूसरा इंटरवल, और तीसरा इंटरवल हमारे पास बना 90 से लेकर यानी 180 तक, यानी कि π/2 से लेकर π तक। हमने इन तीनों इंटरवल्स के लिए चेक करना है कि भई ये इस इंटरवल के लिए वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है फंक्शन की वैल्यू, या इस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। हर इंटरवल के लिए चेक करना है। हम फर्स्ट इंटरवल लेते हैं जी -π से लेकर -π/2 तक, यानी -180 से लेकर -90 तक। इस इंटरवल में से कोई ना कोई वैल्यू चूज़ करते हैं -180 से -90 तक। जब आप -180 से -90 तक आ रहे हैं, तो
-180 से पीछे आते हुए, मतलब बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हुए -90 तक जाते हुए -135 भी आ रहा है, -150 भी आ रहा है, -120 भी आ रहा है, -110 भी आ रहा है। कोई भी आप आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज़ कर लें। हमने इस इंटरवल में से एक वैल्यू चूज़ कर ली -135, ठीक है। अगर आप इसको डिग्री में देखेंगे तो आपको ये लिए आसान होगा समझना। -180 से लेकर -90 तक एक वैल्यू चूज़ करें जी, -135 चूज़ कर ली, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें। बाद में 100 पाई/180 से मल्टीप्लाई करके मैंने जब इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये -3/पाई/4 बनता है। इस वैल्यू को मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करूँगा, क्योंकि थ्योरम में यही बताया गया कि आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू इंटरवल में से चूज़ करके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करनी है। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया जी, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू cos x। x की जगह आपने -3/4 पुट कर दिया, इधर भी और इधर भी। आप चेक करेंगे तो cos -3/4 का आंसर आएगा -1/2, यानी कि ये स्मॉलर देन 0 आया। इसका मतलब फंक्शन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने लिख दिया इसको डिक्रीजिंग। अब एक और वैल्यू चूज कर लेते हैं। चले जी, -135 चूज किया ना आपने, ठीक है। तो आप -150 चूज कर लें, मर्जी है -120 चूज कर लें, ठीक है। -90 से -180 की रेंज में होनी चाहिए वैल्यू। तो मैंने एक -150 चूज की, उसको मैंने रेडियन में देखा तो वो बनती है जी -5π/6। वो मैंने पुट की फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके मुझे कोस -π/6 पाई/6, ये सॉरी पाई/6 है, पाई है ये जी, ठीक है। ये एक्स नहीं है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा इसके। तो -5π/6 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे आंसर मिला -√3/√3/2 -√3/2। ये भी स्मॉलर देन 0 है, तो फंक्शन इस पे भी क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो लिहाजा मुझे पता लग गया कि फंक्शन क्या कर रहा है इस खास इंटरवल के लिए, डिक्रीज। मैंने लिख दिया f इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -π टू -π/2। अब दूसरा इंटरवल है, दूसरे इंटरवल की रेंज देखें -π/2 से लेकर +π/2 तक है, मतलब -90 से लेकर प्लस के 90 तक है। तो इसमें से आप वैल्यू चूज कर ले, -90 से चूज करनी है आपने वैल्यू, ठीक है। तो बढ़ते जाएं, -90 से आप जा रहे हैं जी राइट साइड की तरफ, तो -60 भी आएगा। आपको पता है नेगेटिव में वो जो वैल्यू होती है छोटी वो बड़ी होती है। फिर -30 आ जाएगा, ठीक है, -15 भी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 0 डिग्री भी आ जाएगा, प्लस का 30 भी आ जाएगा, प्लस का 60 आ जाएगा, 90 तक, ठीक है। आप इसकी रेंज बना लें। ये इस रेंज में से कोई भी एक दो वैल्यूज आपने चूज करनी है। मैंने चूज की भाई एक्स की वैल्यू चूज कर ली -60, -90 से 90 की तरफ जाते हो -60 आती है वैल्यू, यानी कि रेडियन में -π/3। वो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट की तो मेरे पास आंसर आया 1/2। आप कैलकुलेटर से सोल्व करके देख लीजिएगा, कोस -60 पुट करके देख लें, ठीक है। रेडियन में -π/3 के इक्वल है, तो मुझे आंसर मिला 1/2, यानी कि ग्रेटर देन पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो एक और वैल्यू चूज कर लेते हैं, वो मैंने अब पॉजिटिव डोमेन में से चूज कर ली ना। ये तो -60 नेगेटिव डोमेन में आ रही थी ना, पॉजिटिव डोमेन में से 90 की तरफ जाते हुए 30 चूज कर लिए, चाहे 60 अब चूज कर लें। तो वो पुट किया, मुझे आंसर मिला √3/2। ये भी आंसर ग्रेटर देन 0 मिला मुझे, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने दो वैल्यूज पे चेक कर लिया, मुझे फंक्शन इंक्रीजिंग ही मिला, तो मैं लिख देता हूँ f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -π/2 टू π/2। इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब थर्ड इंटरवल की बारी। थर्ड इंटरवल आपके पास है जी, तो ये है थर्ड इंटरवल π/2 से लेकर पाए तक, यानी कि 90 से लेकर 180 तक। थर्ड इंटरवल के लिए वैल्यू 90 से जाएं जी, 90 से आप बढ़ते जाएं तो 180 तक चले जाएं। बीच में 120 आएगा, 135 आएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है, 160 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर्बिट्ररी आप वैल्यू चूज कर सकते हैं कोई भी, 90 से लेकर 180 तक। मैं रेडियन में इसको लिखूंगा π/2 से लेकर पाए तक। तो मैंने चूज की जी 120, उसको लिखूंगा मैं π/3, रेडियन में ये π/3 के इक्वल है। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट की, मुझे आंसर मिला जी -1/2। मुझे आंसर मिला -1/2। तो ये स्मॉलर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद मैंने वैल्यू चूज की जी 150, 120 से ऑनवर्ड जाते हुए 180 की तरफ जाते हुए 150 है, 150 चूज कर लिया। इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये 5π/6 के इक्वल है। 5π/6 किया पुट तो -√3/2 मिला। यहाँ पे भी मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, स्मॉलर देन 0, नेगेटिव मिल रही है, यानी कि यहाँ पे भी फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो लिख सकते हैं हम फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल। यहाँ पे आप लाइन लिख ले, f इज डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल π/2 टू पाई, ठीक है। तो आप एट द एंड तीनों इंटरवल्स को समराइज करके लिख सकते हैं कि भाई इन दो इंटरवल के लिए, ये जो थर्ड इंटरवल था, थर्ड वन, और ये जो फर्स्ट वन इंटरवल था, इनके लिए फंक्शन डिक्रीज किया। और इसके लिए ये जो मिड का इंटरवल था
सेकंड इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक, इसके लिए फंक्शन इंक्रीज की है। तो आप इसको समराइज करके लिख सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें फंक्शन दिया है जी cos x, और इसके इंटरवल की रेंज है जी -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि -90 से लेकर 90 तक। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो ये माइनस साइन एक्स आता है। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि इस इंटरवल का ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे आता है और कितने ब्रेकिंग पॉइंट्स आते हैं। तो मैंने जी माइनस साइन एक्स है, इसको उधर ले जाऊं तो ये प्लस का साइन एक्स ही बन जाएगा। एक्स इधर रखा तो साइन उधर जाकर इन्वर्स कर दिया, साइन इन्वर्स बन गया। साइन इन्वर्स 0 करें आप तो ये 0 आता है। आपके पास ए की वैल्यू आई, इसका मतलब है ए की ब्रेकिंग पॉइंट आया। तो आप इसको इस तरह फिगर में ड्रा कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा कितने इंटरवल बनेंगे। 2 इंटरवल बने जी, एक बना जी -90 से लेकर 0 डिग्री तक, ठीक है, एक इंटरवल, फिर 0 डिग्री से लेकर +90 यानी कि π/2 तक प्लस 90 तक आपके पास सेकंड इंटरवल बना। अब आपने दोनों इंटरवल्स के लिए चेकिंग करनी है। पहला इंटरवल है जी -π/2 से लेकर 0 तक। उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह आपने, ठीक है, इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू चूज करके पुट करनी है। आप जा रहे हैं भाई -90 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो 0 की तरफ जाते हुए बड़ी वैल्यू इससे -90 से -60 आएगी, -30 आएगी, -15 आएगी, 0 तक, ठीक है, आपने चूज करनी है। तो मैंने चूज की भाई -π/3 यानी कि -60। फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव था मेरे पास माइनस साइन एक्स, नेगेटिव का साइन ये वैसे ही है, साइन -π/3 किया, तो आपको पता है साइन का एंगल अगर नेगेटिव हो तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। एक नेगेटिव साइन ये पहले का मौजूद था और एक ये हिंट यूज करके नेगेटिव साइन आया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। वरना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें तो फिर भी ये आपके पास आंसर आ जाएगा जो मैंने ये लिखा है। तो मेरे पास ये आंसर बनेगा साइन π/3 पे √3/2, ठीक हो गया। तो इस इंटरवल में मैंने वैल्यू चूज की ना, -90 से लेकर 0 डिग्री तक कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज की और फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट की, तो मुझे वो आंसर कर रही है पॉजिटिव वैल्यू आंसर कर रही है वो, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर इसके बाद आप ये -60 चूज किया तो आप -30 कर लें या -15 कर लें। मैंने एक ही वैल्यू चूज की तो मैंने उसके लिए लिख दिया भाई कि मुझे पता लग गया फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने लिख दिया मेरा फंक्शन जो है इस इंटरवल के लिए क्या कर रहा है, मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद ये दूसरे इंटरवल की बारी है, 0 से लेकर π/2 तक। 0 से अब 90 की तरफ जाना है। अब पॉजिटिव डोमेन में सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है। 0 से 90 की तरफ जाते हुए आपके पास वैल्यू आएंगी जी 15 डिग्री आ गई, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने पुट किया जी इसमें 60 डिग्री पुट किया, 30 डिग्री और 60 डिग्री फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 से 90 की तरफ जाते हुए। तो मैंने जब माइनस साइन एक्स आया था ना फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, उसमें एक्स की जगह 60 डिग्री पुट किया तो मेरे पास आंसर आता है -√3π/2, ठीक है। √3 सॉरी पाई सॉरी बोल दिया मैंने, -√3/2। तो ये स्मॉलर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। फिर मैंने एक और वैल्यू चूज कर ली, 30 डिग्री कर ली या 45 कर लें आप। उसको मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया माइनस साइन एक्स में, तो ये बनता है -sin π/6। तो इसको मैंने सोल्व किया, ये माइनस का साइन वैसे ही, इसको सोल्व करके 1/2 आया, यानी कि नेगेटिव आंसर मिला मुझे, स्मॉलर देन 0। तो लिहाजा फंक्शन यहाँ पे भी क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई इस इंटरवल के लिए, ये जो सेकंड इंटरवल है, इसके लिए मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे पास जी रह चुके हैं 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के, रिमेनिंग 2 पार्ट्स है। पार्ट नंबर 3 एंड 4 वो इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है, वो इससे इजी हैं, आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। चलें फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो कोशिश करिएगा कि यार आप खुद सोल्व करें, वीडियो को पॉज करके आप खुद सोल्व करें। तो अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो फिर आप देख सकते हैं, सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। एफ इंटू एक्स है 4 माइनस एक्स के, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास आता है -2x, ठीक है। आप उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें ताकि आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट पता लग जाए कितने आते हैं। -2x है, -2 को जाकर 0 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू कितनी आती है, 0 ही, मतलब एक ही ब्रेकिंग पॉइंट आता है। तो देयर आर 2 इंटरवल्स फ्रॉम -2 टू 2, -2 से लेकर 2 तक इस इंटरवल में एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है और 2 इंटरवल्स बन जाते हैं। 0 लगाया ना, -2 से 2 तक एक मिड में 0 पॉइंट लगा दिए, एक ब्रेकिंग पॉइंट भाई, एक इंटरवल ये बन गया। फर्स्ट इंटरवल है -2 से 0 तक और दूसरा इंटरवल है 0 से लेकर +2 तक, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए हम चेक करते हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। -2 से 0 तक जाते हुए आप कोई भी वैल्यू चूज करें, मैंने पहले चूज कर ली थी -1, ठीक है। -2 से 0 की तरफ जाते हुए मैंने वैल्यू चूज कर ली थी 1 चूज कर ली, ठीक, -1, ठीक है। तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन में पुट किया।
सॉरी फर्स्ट फंक्शन की में कह रही है फर्स्ट डेरिवेटिव में मैंने पुट किया, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास आया था -2x, इसमें मैंने x की जगह -1 पुट किया, माइनस इंटू माइनस प्लस आंसर मिला, मतलब कि ग्रेटर देन 0 आंसर मिला, तो लिहाजा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद मैंने जी एक और वैल्यू पुट की, वो पुट कर ली मैंने 0.5 -0.5 यानी कि -1/2, ठीक है, जीरो की तरफ जाते हुए -1/2 पुट कर ली, ठीक, तो उसको मैंने पुट किया फर्स्ट डेरिवेटिव में -2x में, -2 और ये x की वैल्यू -1/2 पुट की, 2 से कैंसिल हो रहा है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, 1 मिला, ये भी ग्रेटर देन 0 मिला आंसर। इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने लिख दिया f इज इंक्रीजिंग फॉर द इंटरवल -2 to 0। अब मैंने जी इंटरवल 0 to 2 चूज किया, 0 से लेकर 2 तक, इस पे 2 पॉइंट्स आप आर्बिट्रेरी चूज कर लें, एक 1 पॉइंट चूज कर लें और एक चूज कर लें जी आप 1.5 चूज कर लें, या मर्जी है, एक 1/2 यानी कि 0.5 चूज कर लें और एक 1 चूज कर लें, ठीक है, मैंने चूज किया जी 1 और 1.5, ठीक है, 0 से लेकर 2 तक जाते हुए। अब x की जगह आप 1 पुट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया था आपके पास, आप याद रखिएगा इसको, -2x, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर में आप x की जगह 1 चूज करें, पुट करें, क्योंकि आपने चूज किया 0 से लेकर 2 तक, एक पॉइंट चूज किया आपने, x की वैल्यू चूज की है भाई 1, आप फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें तो आपके पास नेगेटिव आंसर है -2 यानी कि स्मॉलर देन 0 है। अब आप एक और वैल्यू चूज कर ले 3/2 यानी कि 1.5, अब वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि -2x में पुट करें, -2 और x की जगह 3/2 पुट किया गया, तो ये 2 से कैंसिल होकर -3 है और ये भी स्मॉलर देन 0 है। इसका मतलब है यहाँ पे इस इंटरवल के लिए आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या मिल रहा है, आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब है आपका फंक्शन इस इंटरवल के लिए क्या कर रहा है, डिक्रीज, सो f इज डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल 0 to 2। आई होप कि आपको इसकी समझ लग चुकी होगी। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है, वो भी अलजेब्रिक फंक्शन है, उसमें सिर्फ ये एक इंटरवल दिया है -4 से लेकर 1 तक। आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें इसका जी, फंक्शन लिख लिया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, वो आपके पास आएगा जी 2x + 3। इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रखें ताकि आपको पता लग जाए इसमें ब्रेकिंग पॉइंट कितने हैं और कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट है। तो आपने 2x + 3 को इक्वल रखा 0 के, माइनस का 3 हुआ और 2 उधर जाकर डिवाइड हुआ, तो x की वैल्यू निकलती है -3/2। इसका मतलब है ये निकलती है -1.5, ठीक है, तो एक ही ब्रेकिंग पॉइंट निकला आपके पास -1.5, या इसको लिख लें आप -3/2, मैं -3/2 ही लिखूंगा इसको। देयर आर टू इंटरवल्स फ्रॉम -4 to 1, इसका मतलब है -4 से लेकर 1 तक जाते हुए दो इंटरवल्स बनते, कैसे, -4 से 1 तक आप एक लाइन ड्रा कर लें, ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं और इनमें एक ब्रेकिंग पॉइंट लोकेट कर दें, वो है -3/2, 3π/2 सॉरी कह दिया, -3/2, ठीक है, -4 से लेकर 1 तक एक ही ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, वो है -3/2। तो लिहाजा आपके पास एक इंटरवल बना है -4 से लेकर -3/2 और दूसरा इंटरवल आपके पास बना -3/2 से लेकर 1 तक। आप अब इन दोनों इंटरवल्स के लिए चेकिंग करेंगे कि किस इंटरवल के लिए भाई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किसके लिए डिक्रीज कर रहा है। -4 से -3/2 तक आप दो वैल्यूज चूज कर लें या एक कर लें चाहे तो, ठीक है। तो मैंने चूज किया जी -4 से -3/2 की तरफ जाते हुए, यानी कि -1.5 की तरफ जाते हुए मैंने चूज किया जी, पहले चूज कर लिया, -3 कर लें आप चाहे, -3 किया एक, ठीक हो गया, और एक मैंने चूज कर लिया आपके पास जी -2 चूज कर लिया, ठीक हो गया। मैंने पुट किया -3 को, इधर मैंने -3 को पुट किया, इधर -2 को। फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में यानी कि 2x + 3 आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, इसमें x की जगह जो आर्बिट्रेरी आपने चूज की है, x की जगह वो वैल्यू पुट करें, -2 पुट किया, तो मेरे पास आंसर मिलता है -1 यानी कि स्मॉलर देन 0। इसके बाद ही मैंने -3 पुट किया, ये -3 पुट किया, इसके पुट करके मुझे आंसर मिलता है -3 यानी कि ये भी स्मॉलर देन 0, यहाँ पे भी फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो मुझे पता लग गया, मैंने 2 पॉइंट्स के लिए चेकिंग कर ली, इसका मतलब मुझे पता लग गया कि फंक्शन यहाँ पे इस इंटरवल के लिए क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो मैंने लिखा है इज डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल -4 to -3/2। अब इंटरवल दूसरा है जी -3/2 से लेकर 1 तक, -3/2 से लेकर 1 तक, यानी कि -1.5 से 1 तक जाना है आपने, ठीक है। -1 एक चूज कर ली वैल्यू मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने एक वैल्यू चूज कर ली आपके पास 0.5 यानी कि 1/2 चूज कर ली मैंने, 0.5 यानी कि 1/2 ये 0 कह लें आप, चूज कर लें ना,
-1.5 से यानी कि -3/2 से 1 तक जाना है, आप 2 वैल्यूज़ चूज़ कर लें। एक मैंने कर ली -1 और एक दूसरी चूज़ कर लीजिए 0, ठीक है? तो मैंने दोनों को फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया, मुझे दोनों के लिए आंसर मिला पॉजिटिव। इसका मतलब है इस केस में फंक्शन क्या हो रहा है जी, इंक्रीज़ हो रहा है। पॉजिटिव आंसर मिले फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो हमें पता है फंक्शन क्या करता है हमारा, इंक्रीज़ करता है। तो इस तरह हमें पता लग गया कि किस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और किस फंक्शन के लिए फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ लग चुकी होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इसका 2.9 का। ओके, थैंक यू।